और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिल गई है। मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि सत्येंद्र जैन ना दिल्ली छोड़ेंगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है, सत्येंद्र जैन को अंतरिम बेल दी गई है। तो हमारे साथ गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं। गोनिका, आखिरकार क्या कहा गया था उनकी अर्जी में कि कोर्ट ने मान लिया? देखिए, उसी चीज का हवाला दिया गया क्योंकि तिहाड़ जेल में 2 बार सत्येंद्र जैन बेहोश होकर गिर चुके हैं। उनको जीबी पंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद ईडी के मामले में सुनवाई होनी थी और इसी मामले में बेल अप्लाई की थी। और उसमें यही हवाला दिया गया कि 35 किलो उन्होंने अपना वजन लूज कर दिया है, उनकी स्पाइनल में दिक्कत है, उनको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया जाना काफी जरूरी है। इस बात का उन्होंने हवाला दिया और इसी बात को कोर्ट ने कंसीडर कर लिया। हालांकि ईडी ने इस बेल का अपोज किया। ईडी ने यह कहा कि उनका एग्जामिनेशन किसी एम्स में करवाया जाना चाहिए। एम्स का मेडिकल बोर्ड उनका एग्जामिनेशन करे, क्योंकि ये सब जो अस्पतालों में उनको एडमिट किया जा रहा है वो दिल्ली सरकार के अंडर है, इसलिए उसमें जो रिपोर्ट्स है वो फॉर्ज भी हो सकती हैं। इस चीज को उन्होंने हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मेडिकल ग्राउंड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि उनको 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत देती है। 6 हफ्ते के लिए, यानी कि मेडिकल आधार पर वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा तमाम कंडीशंस रखी गई हैं। वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, साथ ही साथ वो किसी भी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, किसी गवाह से मिल नहीं सकते, केस को किसी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी कहा गया मीडिया से कोई बात नहीं कर सकते, मीडिया से कोई इंटरेक्शन उनका नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इलाज के लिए बाहर आ रहे हैं। 6 हफ्ते का ये अंतरिम बेल है, लेकिन वो बेल आगे बढ़ेगी या नहीं ये तय होगा 10 जुलाई को, क्योंकि 11 जुलाई तक का ये आदेश है। 11 जुलाई तक वो बेल पर बाहर रहेंगे, प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा पाएंगे। लेकिन जब 10 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी तब कोर्ट देखेगा कि उनकी कंडीशन किस तरीके की है, क्योंकि उनको रिपोर्ट्स भी बकायदा सबमिट करने के लिए कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट्स को कोर्ट में सबमिट करें। जब 10 जुलाई को सुनवाई होगी उसके बाद कोर्ट इवैल्यूएट करेगा कि क्या किया जाना है इनके मामले में आगे। क्या इनकी बेल को फर्दर एक्सटेंड किया जाना है या फिर बेल को दोबारा से रद्द करके फिर से उनको जेल भेजा जाना है। ये सारी चीजों को लेकर कोर्ट 10 जुलाई को कंसीडर करेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सत्येंद्र जैन जो पिछले लगभग 1.5 साल से जेल में बंद है, उनको अब एक राहत ईडी के मामले में मिली है। ईडी के मामले में उनको जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत सिर्फ 6 हफ्ते के लिए, तो करीब 1.5 महीने के लिए उनको ये राहत मिली है, अंतरिम बेल दी गई है। क्योंकि सत्येंद्र जैन, आपको बता दें कि उनके ऊपर जो तमाम केसेस लगे थे उसके बाद वो लगातार जेल में है और जेल की तस्वीरें कई बार सामने आई थी जब देखा गया था किस तरह से उनके सेल में कई दूसरे जो सेल से तमाम जो लोग थे वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि लेकिन ये जो जमानत दी गई है इसमें जो सबसे बड़ी शंका जो सामने आएगी, जिसका जिक्र आपने किया कि सीबीआई कर रही है, कि क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कौन कौन लोगों से मुलाकात करेंगे, इस पर कोई तो नजर रख नहीं सकता है जिसका जिक्र सीबीआई या फिर ईडी कर रही होगी? देखिए, क्योंकि ईडी के मामले में जमानत मिली है, इसीलिए ईडी जाहिर तौर पर इस बात पर नजर रखेगी, क्योंकि जो भी गवाह है वो ईडी के अंडर आते हैं। ऐसे में ईडी जाहिर तौर पर उनसे लगातार अपडेट लेती रहेगी कि क्या कहीं सत्येंद्र जैन ने या उनके जरिए किसी ने उनसे गवाहों से मिलने की कोशिश तो नहीं की, किसी तरीके से गवाहों को डराने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं की। तो इस बात पर ईडी जरूर नजर रखेगी और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर कोर्ट को इस बात की सूचना दी जाएगी और फिर बेल रद्द भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जब भी ऐसी बेल मिलती है तब कोई भी एक्यूज जो होता है वो कभी भी ऐसे गवाहों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि एक्यूज को भी पता होता है कि ऐसे मामले में अगर कोर्ट के सामने ऐसी कोई जानकारी आ जाती है तो जाहिर तौर पर कोर्ट इस मामले में उनकी बेल को रद्द भी कर सकता है। और सत्येंद्र जैन को काफी लंबे वक्त बाद इतना बड़ा रिलीफ मिला है और उनकी सेहत खराब है, 35 किलो वजन गिर गया है, ये सारी चीजों का हवाला देकर बेल मिली है, तो जाहिर तौर पर वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उनकी बेल रद्द हो पाए। हालांकि ईडी ने इस बात का अपोज किया। ईडी ने कहा क्योंकि वो जैन है, वो जो अन्न है वो नहीं खाते, वो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, इसीलिए उनका वजन गिर रहा है और इसीलिए ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए, इसीलिए उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल मेडिकल ग्राउंड्स को मान लिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 6 हफ्ते का वक्त दिया जाता है, प्राइवेट अस्पताल जहां पर भी वो चाहे वो इलाज करा सकते हैं, लेकिन ईडी के लिए कोर्ट में आके सबमिट तो ईडी के लिए शायद अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो इस बात पर नजर रखें कि जिसका डर उनको था, डर है कि हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवाहों को, इस तमाम चीजें ना हो। वैसे अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि लगातार हम देखने को मिल रहा था इसी पूरे मामले को लेकर। गोनिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसी को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही थी। आम आदमी पार्टी की ओर से कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे थे कि जानबूझकर सत्येंद्र जैन के ऊपर इस तरह से आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने यही बातें रखी थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।